लवली स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉश लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन की कॉलॉश लॉ अभी तक हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में। अब हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक से आपके पास आएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको सबसे पहले तो पता था कि कॉलॉश लॉ क्या होता है। कॉलॉश लॉ होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, और कॉलॉश लॉ दोनों में लगता था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें लैम्डा एम नॉट की वैल्यू और कोई मेथड से नहीं निकल सकती, इसीलिए कॉलॉश लॉ ज़्यादा पॉपुलर हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट ऐसा नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग के लिए भी इक्वली ही उतना ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज़ थी हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज, जो कि हम पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, वो था आपके पास दिक्कत ये आ रही थी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लैम्डा एम नॉट था, दैट मीन्स क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर इसे कहा जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसकी वैल्यू फाइंड हमें नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था उसके केस में क्या हो रहा था, ये इजीली हमें वैल्यू पता चल रही थी। दैट वॉज टू बाय द ग्राफिकल मैथड, क्योंकि ग्राफिकल मैथड में जब हम लैम्डा एम एन अंडर रूट सी को प्लॉट कर रहे थे तो हमें ये ऐसी लाइन मिल रही थी, स्ट्रेट लाइन, और उसे हम इजीली आगे एक्स्ट्रापोलेट करके एक इंटरसेप्ट, मतलब इंटरसेप्ट कहाँ होता है, जहाँ लाइंस कट करती है, हमें एक इंटरसेप्ट मिल रहा था, दैट वाज द लैम्डा एम नॉट। ठीक है, तो हमारे लिए तो इजी था कि हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका लैम्डा एम नॉट ईजिली हमें मिल गया। नाउ द प्रॉब्लम वॉज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट निकालना मुश्किल हो रहा था, बिकॉज जब इसका हमने सेम तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करने की कोशिश करी ग्राफ को, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से चला गया और ये आपका इंटरसेप्ट ही नहीं बनाया, मतलब इसने कट ही नहीं करा। तो लैम्डा एम नॉट जो था, जो कि हमें इंटरसेप्ट से आना था, ठीक है, इंटरसेप्ट से क्यों आना था, क्योंकि जैसे जैसे आप पीछे जा रहे हो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू ज़ीरो है इस पॉइंट पर, तो जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो हो इसका मतलब वहाँ पे डाइल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट, मतलब हमने इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर कहीं आपके पास आना था बट वो आया नहीं, सो इन दैट केस आपके पास कॉलॉश लॉ आया। ठीक है, तो एप्लीकेशन वही है, यूजिंग द कॉलॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द लैम्डा एम नॉट, ठीक है, लैम्डा एम नॉट फ्रॉम सिंगल जो स्मॉल लैम्डास है ऑफ द इंडिविजुअल आयंस। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेशली, ठीक है, स्पेशली बेनिफिटेड टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वैसे आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको भी फ़ायदा हुआ, बट वीक के लिए तो बहुत ही मज़े लग गए क्योंकि और कोई उसके बाद रास्ता नहीं था। ठीक है, अब इन दोनों को हम जो दूसरी भी एप्लीकेशन है उसको बारीकी से हम समझेंगे विद द न्यूमेरिकल्स। तो सेकंड क्या थी, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, के ए की तरह ले लो। ठीक है, अगर आपने वीक एक एसिड लिया है तो के ए उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से, कॉलॉश की ही वजह से के ए भी इजीली फाइंड आउट कर पाए हम, अगर हमारे पास लैम्डा एम नॉट की वैल्यू गिवन हो और हमारे पास क्या हो, लैम्डा एम की वैल्यू गिवन हो एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन। देखो अब कैसे होता है, आपको पता है अल्फ़ा क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितने एक्सटेंट पे डिसोसिएशन हुई है, अल्फ़ा वो बताता है आपके पास। ठीक है, तो अगर हम अल्फ़ा में लैम्डा एम को, जो कि एट एनी कॉन्सेंट्रेशन आपकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है, उससे डिवाइडेड करें कि आपकी लैम्डा एम नॉट, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, क्योंकि क्या है एट लैम्डा एम क्या होगी, पर्टिकुलर थोड़ी ही आपकी डिसोसिएशन हुई होगी, थोड़े ही आयंस बने होंगे, डिवाइड में आपने क्या कर दिया, जहाँ पे कि 100% आयंस बने हैं, मैक्सिमम आयंस कब बनते हैं आपके, जब लैम्डा एम नॉट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है। किसके केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्योंकि देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें स्टार्टिंग में तो कुछ ही आयंस बनते हैं, वो तो आपको भी पता है, बट जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी तो धीरे धीरे हमने क्या पढ़ा था
कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बहुत ज़्यादा आयंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है कि आपके पास डिसोसिएशन होनी। इसीलिए अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको भी हम लिख सकते हैं लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट। ठीक है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला इस तरह से भी हो सकता है। नाउ के ए, जो के ए हमें निकालना है, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, या कह लो वीक एसिड आपने कोई लिया। फॉर एग्जांपल वीक कौन सा है, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो उसका के ए कैसे निकलता है आपको पता है। वीक के केस में जो आपका के ए जनरल होता है वो क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, C इज द कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा क्या हो गया, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी। अब हमने एक फॉर्मूला तो पता था, बट हम इस फॉर्मूला को अब मॉडिफाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा एम एंड लैम्डा एम नॉट। तो हमने क्या करा, अल्फ़ा की वैल्यू जो थी वो डाली यहाँ पर। ठीक है, तो आप ना अल्फ़ा स्क्वायर करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा एम का स्क्वायर हो जाएगा और लैम्डा एम नॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वो नीचे चला गया और नीचे क्या पहले से प्रेजेंट है 1 माइनस अल्फ़ा, तो इसमें 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ द लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट। तो आपने यहाँ पर वैल्यूज डाल दी। नाउ आपके पास जो के ए आया, दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। या तो आप ये चीज़ याद रख लो, के ए की वैल्यू याद रख लो और अल्फ़ा की वैल्यू याद रख लो और इसमें पुट कर लो, या फिर पूरा का पूरा फॉर्मूला ही याद रख लो, जो आपको अच्छा लगता है, यू कैन फॉलो दैट। अब आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। नाउ इसके बाद क्या आता है कि चलो ये आपके पास हो गया। अब जो मेन इसकी एप्लीकेशन है वो थी लैम्डा एम नॉट निकालने की, और वो भी किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो उसी पे बेस्ड आपके क्या होते हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, कि गिवन है आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, CH3CONA और HCl की। ठीक है, 3 की आपके पास गिवन है। और एक और चीज़, अगर आपके पास यहाँ पर नॉट भी नहीं है, ठीक है, सॉरी नॉट है आपके पास, अगर लैम्डा एम नहीं लिखा है और आपको कन्फ्यूजन है कि ये लैम्डा एम होगा या फिर लैम्डा ई होगा, तो आप इनके यूनिट्स देख सकते हो। मोल इनवर्स है तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट इनवर्स होता तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती। ठीक है, चलो यहाँ पे तो आपको मोलर वैल्यूज गिवन है। ओके, तो लास्ट में आपके पास क्या निकालना है, लैम्डा एम नॉट एसिटिक एसिड का। तो देखो यही बात तो होगी, यही तो एप्लीकेशन की बात हम कर रहे थे। बाय द नॉर्मल ग्राफिकल मेथड यू कुडंट फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा एम नॉट CH3COH। वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप लैम्डा एम नॉट नहीं निकाल पा रहे थे। अब देखो, अब ध्यान से देखना कॉलर्स लॉ से आप कैसे निकाल सकते हो। अब क्या करोगे, जो आपको गिवन है, जो चीज़ें गिवन है उसमें आप कॉलर्स लॉ लगाओगे। और कॉलर्स लॉ क्या बताता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस बताता है कि आयंस को इंडिपेंडेंटली करो, इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड द कंडक्टिविटी किसकी, आयंस की। तो NaCl को फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, उसकी वैल्यू है दिस। और CH3COONA जो है आपके पास, CH3CONA, चलो पहले ये लिख लेते हैं, हमने ये लिखा हुआ है कि जो HCl है उसमें आयंस H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनते हैं, तो मैंने लिखा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, उसकी वैल्यू होगी इतनी। एंड जो CH3CONA है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि इंडिविजुअल जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है Na पॉजिटिव की, और जो दूसरा आयन है नेगेटिव वाला उसकी वो कितनी है, वो आपके पास 90 है। तो ये 1, 2 एंड 3 इक्वेशंस बन गई। और आपको फाइंड आउट क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है CH3COOH की। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मतलब अगर आप लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट मोलर, ठीक है, मोलर है यहाँ पे CH3COO नेगेटिव, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होता है, ये गेम जैसी है। आपने ये देखना है कि कौन कौन से इक्वेशन में आपने कुछ ऐसे चीज़ें करनी है, किसी को प्लस करना है, किसी इक्वेशन को किसी को माइनस करना है, सो दैट आपके पास ये इक्वेशन बन जाए फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अब हम ये देखेंगे कि CH3COO नेगेटिव कहाँ है। थर्ड इक्वेशन में CH3COO नेगेटिव है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन है वो थर्ड तो रहेगी आपकी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो इक्वेशन थर्ड है वो तो रहेगी, क्योंकि आपके पास Na पॉजिटिव, चलो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत थी, तो ये तो आपकी रहेगी।
और उसके साथ साथ आपके पास क्या है, H पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब H पॉजिटिव में क्या है, आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो मतलब 3 को आप प्लस करोगे अगर 2 से, ठीक है 3 को अगर आप प्लस करोगे 2 से, वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि 3 को अगर प्लस कर रहे हो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट ईजी होता है, यहीं से देख लिया करो। 3 को थर्ड इक्वेशन को अगर सेकंड से प्लस करोगे तो क्या होगा, एक तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी जो कि आपको फाइनल आंसर में चाहिए, ठीक है। दिस प्लस दिस आएगा, प्लस दिस आएगा, ठीक है। पर आपके पास जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है वो आपके पास नहीं चाहिए, वो आपके पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि लास्ट में जो आपका अल्टीमेट इक्वेशन फाइंड करनी है उसमें आपके पास Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव नहीं चाहिए। तो मतलब आप क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन तो आपको चाहिए थी बिकॉज ये आयन है आपके पास, और प्लस कर दिया क्योंकि H पॉजिटिव भी चाहिए था, प्लस कर दिया 2 से। अब माइनस क्या करोगे, बिकॉज ये एक्स्ट्रा आयंस बच गए और एक्स्ट्रा आयंस में आपके पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो माइनस माइनस करोगे तो वो कट जाएंगे। आप डिटेल में भी कर सकते हो, मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ क्योंकि ये भी इजी होता है। तो आप ये वाली इसमें चीज़ लगाओगे और करके देखोगे, आपके पास ये वाला आ जाएगा। सिंस आपने ये ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड लगाया तो राइट हैंड साइड जो वैल्यूज़ है उसको भी डायरेक्टली इसी अकॉर्डेंस में प्लस या माइनस करो। मतलब थर्ड में क्या आएगा, 90 आपके पास प्लस 420 और माइनस 125। तो आपके पास आपने ऑपरेशन क्या लगाया था पीछे, थर्ड, ठीक है। 3 को प्लस करना है सेकेंड इक्वेशन के साथ और माइनस करना है फर्स्ट के साथ। तो आपके पास क्या निकला, आपके पास निकला ये वाली चीज़ है, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव, ठीक है, प्लस लैम्डा नॉट CH3 COO नेगेटिव। मोलर कंडक्टिविटी है ये लिमिटिंग वाली। तो आपके पास जब आपने प्लस किया वैल्यूज़ को तो आपके पास क्या आई, 90 प्लस, ठीक है, 420 माइनस ऑफ 125, ठीक है, 125। तो ये क्या थी, ये थी आपकी एक्चुअल में लैम्डा M CH3 COOH जो कि वीक एसिड था। देखो हम आराम से इस वीक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकाल पा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू है 385, ठीक है। और ये कौन से यूनिट्स कौन से है, सेम, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि वीक एसिड का भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल पा रहे हो, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपके पास गिवन ये चीज़ें हैं, ठीक है। लैम्डा, देखो यहाँ पे बात आ गई, वो लैम्डा नॉट गिवन है। आपको कैसे पता कि ये मोलर है, ठीक है, आपको कैसे पता ये मोलर है या फिर इक्विवेलेंट है, आपने देखने हैं यहाँ पे इसके यूनिट्स। यहाँ पे मोल है तो इसका मोलर, ये मोलर कंडक्टिविटीज गिवन है एंड आपको फाइंड आउट करनी है लैम्डा नॉट NH4OH की। तो हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हमें फाइंड आउट पहले ये हम लिख लेते हैं, NH4OH की फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब कॉलर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, NH4 पॉजिटिव की इंडिविजुअल जो कंडक्टिविटी है और OH नेगेटिव आयन की, और यहाँ पे क्या है, स्टोइशियोमेट्री 1 and 1 हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो अब देखो आपके पास NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कहाँ है, NH4 पॉजिटिव। पहले क्या करते हैं, इन सभी की हम क्या करेंगे, कॉलर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉलर्स लॉ हम यहाँ पे ये लिख लेते कि हमें ये फाइंड आउट करना है, और जो आपके पास गिवन है, गिवन में कॉलर्स लॉ लगाओ, ठीक है, इनमें सभी में कॉलर्स लॉ लगाओ। तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, इसका स्मॉल जो आएगा, स्मॉल लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस आएगा आपका लैम्डा नॉट OH नेगेटिव और दैट इज इक्वल्स टू 500। अब यहाँ पर देखो, बिकॉज यहाँ पे स्टाइशियोमेट्री तो लगनी है, Ba क्या होगा, Ba 1 है यहाँ पे और OH यहाँ पर 2 है, तो आपने इस तरह से लिख लिया। उसी तरह से और इक्वेशन को लिखोगे, लैम्डा स्मॉल लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, और सिंस यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यू विल राइट द 2, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे अगेन वो 300 है, ठीक है। और फिर से लास्ट में फिर से लगाओगे, ये कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 120, ओके। और यहाँ पे कोई स्टाइशियोमेट्री क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे 1 ही है। नाउ हम यहाँ पर लिखेंगे, दिस इज द 1, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब कुछ ऐसा करो सो दैट यहाँ पर NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव बचे। तो आपने देखना है कि NH4 पॉजिटिव किस में है, वो थर्ड इक्वेशन में तो है। तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे कि थर्ड इक्वेशन तो मैंने रखनी है, ठीक है, बट आपको क्लोरीन नहीं चाहिए,
तो क्लोरीन आपको नहीं चाहिए, तो इस इक्वेशन को आपको क्लोरीन कहाँ है, यहाँ पर है, तो मतलब थर्ड को आपको माइनस करना पड़ेगा 2 से, ठीक है, थर्ड को आपको माइनस करना पड़ेगा 2 से। बट अब एक प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ पे तो क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। अब या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से या फिर इसको डिवाइड कर लो। हम बेटर करते हैं कि इसी को डिवाइड कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लगाया कि इस पूरी इक्वेशन को, आपने पूरी इक्वेशन को क्या किया, डिवाइड कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ ऑफ Ba2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये हाफ हाफ कैंसिल होके लैम्डा Cl नेगेटिव आएगा। देखो अगर आप ऐसे आपसे नहीं हो रहा तो डायरेक्ट आप लिख के रफली कुछ भी करके कर सकते हो। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया कि जो सेकेंड वाली होगी, सेकेंड वाली में हम डिवाइड करेंगे बाय द 2 फैक्टर। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये जो गोले मारे ये सेकेंड इक्वेशन है, ये 2 फैक्टर है, ठीक है, उससे माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास Cl तो कैंसिल हो गए, बट एक और समस्या पड़ गई कि हाफ ऑफ, ये हाफ है ना, हाफ ऑफ Ba2 पॉजिटिव बच गया। अब क्या होगा कि हाफ ऑफ Ba2 पॉजिटिव को कैंसिल करने के लिए हमें ये भी चाहिए, और अगर ये Ba नहीं आपको दिख रहा तो आपको OH नेगेटिव तो दिख रहा होगा कि आपको OH नेगेटिव चाहिए आपको लास्ट में, बट आपके पास 2 है, आपके पास 1 चाहिए। तो अगेन इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और साथ में क्या किया आपने, फर्स्ट इक्वेशन को आपने हाफ से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो पॉजिटिव प्लस करेंगे या नेगेटिव करेंगे, ये भी तो सवाल है। हम करेंगे प्लस, क्योंकि जो OH नेगेटिव है लास्ट में वो हमारे पास प्लस में है, तो हमने कर दिया प्लस। ये वाला आपने लगाया तो इसकी वैल्यूज़ में भी आप वही लिखोगे कि थर्ड इक्वेशन है 120, ठीक है, माइनस सेकेंड में आपका क्या था, मतलब टोटल में हाफ नहीं करना है, जस्ट यहाँ तक हाफ कर देना है, ठीक है, जो मैंने ये लिखा है। तो 300 है, ये 300 डिवाइड करोगे आप 2 से, ठीक है, प्लस आपके पास क्या है 500 फर्स्ट का है डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे आपके पास सॉल्व करके आएगा इसका 220, ठीक है, 220 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और उसका क्या है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मोल इनवर्स इज द यूनिट्स। तो आपके पास ये आ जाएगी किसकी वैल्यू, लैम्डा नॉट NH4OH की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। और आपके पास क्वेश्चन है थोड़ा और हमने इसमें लेवल अप कर दिया। इसमें क्या गिवन है आपके पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपके पास गिवन है आयन की, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, वो है आपके पास X, और सल्फेट आयन की जो है आपके पास वो है आपके पास Y, और ये आपके पास ये स्मॉल वाली है, ठीक है, यहाँ पर ये कैपिटल लिखिए, स्मॉल वाली है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट। आप देखो मोलर नहीं पूछ रहे, इक्विवेलेंट जो आपकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी है वो MgSO4 की पूछ है। अब देखो इसको करने के 2 मेथड है आपके पास, कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हो। फर्स्ट मेथड है आपके पास, फर्स्ट मेथड है या तो आप सबसे पहले आप इनमें आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दोनों में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। दोनों में रिलेशन ये होता है कि लैम्डा m, ठीक है, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा ई नॉट कर सकते हो आप n फैक्टर, ठीक है, ये होता है आपके पास फॉर्मूला। तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसको फर्स्ट केस से कर सकते हो। फर्स्ट केस में क्या होगा कि आपके पास बेशक आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, बट आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे मोलर कंडक्टिविटी पहले, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द MgSO4, ठीक है, MgSO4 की निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे कि इसकी इंडिविजुअल जो है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस इंडिविजुअल ऑफ द क्या होगी, ये मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव। अब देखो मोलर में क्या होता है, स्टाइशियोमेट्री आती है, बट स्टाइशियोमेट्री यहाँ पे 1 and 1 है तो हमने नहीं लिखा, ओके। तो आपके पास देखो डायरेक्टली गिवन है कि जो Mg2 पॉजिटिव है उसकी गिवन है आपके पास X, और आपके पास जो सल्फेट आयन है उसकी है गिवन Y। तो आपके पास लैम्डा नॉट m जो है वो मैग्नीशियम SO4 की वैल्यू इतनी निकल गई, बट हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालनी है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों का फॉर्मूला कि अगर इक्विवेलेंट आपके पास कंडक्टिविटी निकालनी है, देखो अगर आपके पास लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा m नॉट अपॉन द n फैक्टर, ठीक है, n फैक्टर। और n फैक्टर क्या होता है, टोटल या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज।
तो आप यहाँ पर देखो कि आपके पास क्या निकालना है, आपने लैम्डा ई नॉट निकालना था। तो लैम्डा ई नॉट फॉर द MgSO4, ठीक है, फॉर द MgSO4 कितना निकल जाएगा आपके पास, वो निकलेगा आपके पास लैम्डा एम नॉट, जो वैल्यू होगी आपकी किसकी, MgSO4 की, ठीक है, MgSO4 की, डिवाइड करना है उसको n फैक्टर के साथ, ठीक है, n फैक्टर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे वो वैल्यू क्या है, यहाँ पे मोलर वाली वैल्यू है x + y, ठीक है। और उसके बाद n फैक्टर की वैल्यू क्या है, n फैक्टर है आपके पास, अब देखो यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, MgSO4 का पूछा है यहाँ पर, ठीक है। टोटल एक कंपाउंड है, तो टोटल कंपाउंड में n फैक्टर क्या देखा जाता है कि या तो पॉजिटिव चार्ज देखो मैग्नीशियम पे, या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देखो अनाइन पे। तो यहाँ पे क्या है, जो n फैक्टर है वो है 2, या तो मैग्नीशियम का चार्ज देखो जो Mg2 पॉजिटिव है, सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव है। तो आपके पास ये बन गया, दिस इज़ द आंसर। अब आपके पास एक और चीज़ है केस 2, ठीक है। केस 1 आपके पास ये हो गया, केस 2 है और करके हमने लिखा, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं केस 2 करके, कि या तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही निकालो पहले, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही लिखो किसकी, MgSO4 की। वो कितनी हो जाएगी हमें पता है, स्मॉल नॉट, ठीक है, ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ द Mg2 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव दैट ऑफ द लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ द सल्फेट 2 नेगेटिव, ठीक है। ये आपने कर दिया, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्या है, इसमें स्टोइशियोमेट्री है नहीं। तो अगर आपने इक्विवेलेंट ये वाली चीज़ें लिखी है, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि इक्विवेलेंट को, अब इक्विवेलेंट तो आपके पास ये आ गए, अब यहाँ पे आप इक्विवेलेंट को मोलर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपके पास जो गिवन है वो डाटा मोलर का गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इक्विवेलेंट क्या होता है, मोलर डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट मोलर, ठीक है, किसका, Mg2 पॉजिटिव का, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब देखो जो n फैक्टर है, अब इस केस में n फैक्टर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इस आयन का n फैक्टर होगा, नॉट फॉर द होल कंपाउंड, ओके। तो आपको n फैक्टर जब भी देखना है तो डायरेक्टली कोई स्टोइशियोमेट्री वगैरह नहीं देखना, डायरेक्ट यहाँ पे देखो कितना चार्ज है, यहाँ पे है 2 चार्ज, ठीक है, प्लस मोलर आपने कर दिया इसका सल्फेट SO4 2 नेगेटिव का, यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है 2, आपने 2 कर दिया। अब यहाँ पर जो मोलर की वैल्यू है वो है आपके पास x, और ये है प्लस आपके पास y, और क्योंकि सेम थे तो सेम आप एलसीएम ले सकते हो, यहाँ से भी आपके पास सेम आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से दोनों जो भी मेथड आपको ठीक लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा। आपके पास गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और आपके पास है फॉस्फेट आयन की गिवन, आपको निकालनी है अगेन वही चीज़, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, इसमें आप दोनों केसेस से कर सकते हो। फर्स्ट केस जो होगा आपके पास, फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट मेथड किससे आप निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो सिंपली बाय द मोलर, ठीक है, कि मोलर कंडक्टिविटी आपने निकाल दी, निकालनी आपको क्या थी, इक्विवेलेंट, बट हम निकालेंगे पहले मोलर, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगी, ये इंडिविजुअल आपको पता है, ये इंडिविजुअल इनकी जो मोलर है वो निकाल दो। कैल्शियम 2 पॉजिटिव की निकलेगी, प्लस लैम्डा नॉट m किसकी निकलेगी, PO4 2 नेगेटिव की, PO4 3 नेगेटिव की निकलेगी, ठीक है। ये वाला चार्ज हो जाएगा क्योंकि आपका क्रॉस हो गया है। नाउ मोलर है तो स्टोइशियोमेट्री होगी, यहाँ पे 3 है तो कैल्शियम 3 आएगा, फॉस्फेट 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा। नाउ आपके पास क्या गिवन है, गिवन है आपके पास कि मोलर जो है उसकी वैल्यू a है, तो आप लिखोगे 3 × a हो गया आपके पास, प्लस 2 पहले से था, और जो इंडिविजुअल मोलर की जो कंडक्टिविटी है आयन की, अनाइन की, वो आपके पास b है, तो आपके पास इतनी निकल गई। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लैम्डा नॉट e फॉर द सेम सॉल्ट दैट इज द कैल्शियम Ca3PO4 2, ओके। तो वो कितना निकलता है, हमने करा था, वो निकलता है सेम ऑफ द मोलर, जो मोलर है सॉल्ट, ठीक है, इस सॉल्ट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है, डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब देखो, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको n फैक्टर क्या लेना है। देखो जो चीज़ ऊपर लिखी है, पहले तो इसकी वैल्यू आप पुट करोगे 3a + 2b, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, n फैक्टर किसका पूछा है, n फैक्टर पूछा है पूरे सॉल्ट का। तो पूरा सॉल्ट है तो पूरे सॉल्ट में क्या देखते हो, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज।
अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आप कैसे देखते हो, इसको स्प्लिट करके। कैल्शियम 2 पॉजिटिव है और आपके पास PO4 3 नेगेटिव है, और इसमें साथ में ये भी आपको टोटल पूछा गया है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो इस कंपाउंड में आपके पास ये स्टोइशियोमेट्री दी है आपको उससे भी इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो एन फैक्टर के लिए, तो ये 3 2 सा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6, क्योंकि ध्यान रखना आपके पास ये पूरा सॉल्ट गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पर एन फैक्टर क्या है 6। अगर आपके पास यहाँ पे कोई आयन गिवन होता तो जस्ट जो आयन का चार्ज है वो आप लिख लेते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। बट यहाँ पे बिकॉज आपका क्या है, एक सॉल्ट गिवन है, सॉल्ट में आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा कि टोटल चार्ज कितना है, कि कितने उसके आगे स्टोइशियोमेट्री लगी है। अगर आप टोटल नेगेटिव चार्ज से देखना चाहते हो तो भी आपका 6 ही आएगा, क्योंकि इसमें 2 3 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड था, ठीक है, फर्स्ट मेथड था। या फिर आप कैसे कर सकते हो और करके, ठीक है, दूसरा मेथड आपका क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से निकालोगे, डायरेक्ट आपको जो निकालना है वो निकालोगे, ठीक है। कैल्शियम 3 PO4 होल ट्वाइस इज इक्वल टू स्मॉल नॉट ई ऑफ द कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ई ऑफ द फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। अब आपको पता है इक्विवेलेंट में क्या होता है, कोई स्टोइशियोमेट्री होती नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब इक्विवेलेंट को कन्वर्ट करना है मोलर में, बिकॉज आपके पास जो आपके पास गिवन डाटा है दैट इज गिवन इन द मोलर एंड मोलर। तो आप कन्वर्ट करोगे इसको मोलर, सेम को कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और नीचे क्या आ जाता है, नीचे आता है एन फैक्टर, ठीक है, लिखूंगी अभी मैं, लैम्डा नॉट m ऑफ द PO4 3 नेगेटिव, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब भी आपके पास आयन गिवन हो तो जो एन फैक्टर आएगा उसमें जो टोटल पॉजिटिव चार्ज पूछा जा रहा है, तो आपको देखो आपको और कुछ मोल्स तो नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो अगर आपको मोल्स नज़र नहीं आ रहे तो आपको जितना चार्ज बोला गया है उतना ही आप चार्ज नीचे लिखोगे, क्योंकि अगर आपके पास होल जो कंपाउंड था, होल कंपाउंड अगर गिवन होता तो येस आप ये खोल के देखते कि कितने मोल है इस पूरे कंपाउंड में और कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है। बट आपको दिया ही मोलर कंडक्टिविटी एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी गिवन है, ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन की गिवन है, ऑफ दैट पर्टिकुलर कटायन की गिवन है। तो जो एन फैक्टर में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज लिखोगे वो भी किसका लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास चार्ज दिख रहा है, क्योंकि आगे आपको पता नहीं है कि कितने आपकी स्टोइशियोमेट्री है, ठीक है। तो आपने 2 लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पर जो चार्ज है आयन के ऊपर वो कितना है, 3 है, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको पता है, ये आपके पास वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लैम्डा नॉट कैल्शियम 2 पॉजिटिव की यहाँ पे है आपके पास A गिवन, ठीक है, ये आ गया A/2 प्लस आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास B/3। तो यहाँ पर देखो ये सेम ही आपके पास आया, क्योंकि यहाँ पे 3 2 6 अगर ये आप काटना चाहो यहाँ पे A/2 आएगा, यहाँ पे आपका B/3 आएगा। तो आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ द कॉलर्स लॉ एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का हो, चाहे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का हो। अगर आप वीडियो के यहाँ तक एंड तक पहुँच गए तो कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।